गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th विषय गृह विज्ञान पहला पाठ गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। गृह विज्ञान के तत्व के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं और गृह विज्ञान के क्षेत्र के विषय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इसी पाठ में गृह विज्ञान का उद्देश्य। तो गृह विज्ञान के अध्ययन के अनेक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक उद्देश्य हैं। गृहस्थ जीवन को आनंददायक, उत्तम तथा सुखमय बनाना ही गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि से गृह विज्ञान के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। गृहस्थ जीवन को आनंददायक, हम लोग घर परिवार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो वहाँ का वातावरण आनंददायक हो और अच्छा हो तथा सुखमय हो, तो गृह विज्ञान का यही मुख्य उद्देश्य है। तो इस दृष्टि से गृह विज्ञान के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। 11 पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और आप लोगों को हम एक एक के विषय में समझाते जाएंगे। पहला है आपका गृहस्थ जीवन की दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक जानकारी प्राप्त कराना। गृहस्थ जीवन, हम लोग परिवार में रहते हैं, परिवार में प्रतिदिन दैनिक कुछ न कुछ समस्या होती हैं, तो उनके समाधान में सहायक जानकारी प्राप्त कराता है गृह विज्ञान। समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार से। दूसरा है दैनिक जीवन में समय, श्रम और अर्थ की बचत करने के उपाय तथा उनके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान कराना। दैनिक जीवन में समय, श्रम और अर्थ की बचत करना। अर्थ मतलब पैसा, धन, संपत्ति। तो समय और श्रम की बचत के लिए करने के उपाय तथा उनके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे समझ लीजिए आप, समय और श्रम की बचत, जैसे घर में कुकर है, समय और श्रम की बचत वाले उपकरण कौन कौन से हैं, जैसे कुकर है, गैस है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है। तो जैसे यदि हम कुकर में खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है और अर्थ की भी बचत होती है। तो इस प्रकार से समय, श्रम और अर्थ की बचत के जो भी उपकरण हमारे यहाँ, जैसे कुकर है, मिक्सी है, तो वॉशिंग मशीन है, तो हमें इन उपकरणों का प्रयोग करना भी आना चाहिए। तो इसके विषय में जानकारी प्रदान कराना। तीसरा है सुव्यवस्थित एवं स्वस्थ जीवन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना गृह विज्ञान का उद्देश्य है। सुव्यवस्थित घर के लिए गृह विज्ञान में हम पढ़ते हैं, जैसे कि घर की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, घर का प्रबंध, गृह प्रबंध है, ये सब हम लोग इसके लिए इस विषय में पढ़ते हैं। फिर स्वस्थ जीवन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे स्वस्थ जीवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण विज्ञान आदि की जानकारी हम लोग लेते हैं। तो इससे स्वस्थ जीवन के लिए हमें, इन विषयों के अध्ययन से हमें स्वस्थ जीवन के लिए लाभकारी होता है। चौथा है पौष्टिक एवं संतुलित आहार का व्यावहारिक ज्ञान कराना। पौष्टिक आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हों, तो पोषण विज्ञान में हम लोग इसके विषय में अध्ययन करते हैं। और संतुलित आहार, पौष्टिक एवं संतुलित आहार का व्यावहारिक ज्ञान कराना। संतुलित आहार किससे, जिसमें सभी पोषक तत्व, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वो है संतुलित आहार। इनके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पाँचवा है पारिवारिक आय की सीमा में बजट बनाना और बचत के तरीकों का ज्ञान कराना। पारिवारिक आय की एक सीमा है। आय माने इनकम, जो हमारे घर में जो भी इनकम होती है, जो पैसा आता है, तो आय की एक सीमा है। तो बचत करने के लिए हमें क्या करना है, जितनी आय है उसमें हम बजट बना करके घर के खर्च को चलाएं। बजट बनाने से पैसे की थोड़ा बचत भी होती है। इस तरह से हमें बचत के तरीक़े का ज्ञान होता है। छठा है क्रय विक्रय संबंधी ज्ञान के साथ ही
बचत बैंक तथा डाकघर आदि के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान कराना। क्रय विक्रय में कम खर्च में हम अच्छा सामान खरीद सकें, और इसके साथ ही बचत बैंक तथा डाकघर आदि के संबंध में ज्ञान कराना। बैंकों में और डाकघर में अनेक योजनाएं चलती हैं, जैसे डाकघर में आपके हैं किसान विकास योजना, किसान विकास पत्र है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, बचत खाता योजना, इस तरह की अनेक योजनाएं डाकघर में संचालित होती हैं। तो इसमें हम इन योजनाओं का प्रयोग करके हम पैसे की बचत कर सकते हैं। फिर है 7वां, सामाजिक कर्तव्यों तथा नैतिक मूल्यों की जानकारी का विकास करना। बच्चों, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, तो उन कर्तव्यों को हमें पालन करना चाहिए और नैतिकता के मूल्यों पे चलना चाहिए, नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। ये हमें गृह विज्ञान विषय का ये उद्देश्य है। फिर है 8वां, शिशुओं तथा बालक बालिकाओं की देख रेख, पालन पोषण तथा उनके समुचित संवेगात्मक विकास आदि का ज्ञान कराना। शिशुओं तथा बालक बालिकाओं का देखभाल करना, उनके पालन पोषण उनका इस प्रकार से हो जैसे उनका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास अच्छे तरीके से हो, इसका ज्ञान कराना। गर्भवती तथा प्रसूता की देखरेख व पोषण आदि की व्यवस्था का ज्ञान कराना। गर्भवती स्त्री की देखरेख करना और पोषण में उनके भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में अवश्य होने चाहिए, क्योंकि गर्भवती स्त्री को सभी पोषक तत्वों की बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर 10वां, परिवार के सदस्यों के मध्य आवश्यक उदारता, सम्मान, प्यार आदि के महत्व का ज्ञान कराना। परिवार का वातावरण अच्छा हो, खुशहाल हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों में आपस में उदारता की भावना हो, सम्मान की भावना हो और प्यार आदि का महत्व होना चाहिए। इन सब का ज्ञान कराना गृह विज्ञान का उद्देश्य है। 11वां पॉइंट है आपका, परिवार में गृहिणी तथा अन्य सदस्यों के अवकाशकालीन समय का सदुपयोग तथा मनोरंजन के साधनों आदि की व्यवस्था का ज्ञान कराना। परिवार में गृहिणी तथा अन्य सदस्य गृहिणी के सभी कार्यों के उपरांत जब अवकाश का समय हो, उसको सदुपयोग करने के लिए मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न देखना या कुछ अच्छी पुस्तकें आदि की व्यवस्था का ज्ञान करना। अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके, टेलीविज़न देख करके अवकाश के समय मनोरंजन किया जा सकता है।